हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम से रिलेटेड। पहले उन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देती हूं आपको, उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, फ़ोन भी किया कि क्या मैम एग्ज़ाम के लिए स्कूल आना पड़ेगा क्या। तो बच्चों देखिए, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम स्कूल नहीं बुला सकते हैं। अभी पॉसिबिलिटी है कि 1 सितंबर से स्कूल बुलाया जाएगा। तो एग्ज़ाम तो बच्चों आप लोग को घर पे ही देना होगा, पेपर आपको मिल जाएंगे। हम आपको जिस तरीके से वीडियो सेंड करते हैं उसी तरीके से आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पेपर सेंड होगा। उसमें सारी चीज़ें, मार्क्स वगैरह सब रहेंगे, उसमें एग्ज़ाम का टाइमिंग रहेगा। आपको अपने घर में किसी भी बड़े के सामने बैठ करके और उतने ही टाइम में, जिस तरीके से आप यहाँ एग्ज़ाम देते हैं ना, उतने ही टाइम में आपको एग्ज़ाम देना है। तो बच्चों एकदम ऑनेस्टी के साथ आपको एग्ज़ाम घर पे देना है। ओके, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, इतना प्रिपरेशन आपने कर रखा है। तो अब आप एक एग्ज़ाम से क्या है कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल डन हो जाएंगी कि आपने इतनी तैयारी की है। ओके, तो बच्चों एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, आपको घर पे देना है और सारी वीडियोज़, पेपर की वीडियोज़ आ जाएंगे आपको। केवल पेपर ऐसे फ़ोटो खींच के नहीं भेजेंगे बच्चों, वीडियोज़ देंगे जिसमें कि पेपर को अच्छी तरीके से समझाया गया रहेगा कि इसमें आपको क्या करना है। ओके, नेक्स्ट बच्चों का क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे बताया जाएगा। बच्चों जिस तरीके से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम की कॉपियाँ, जैसे आप देखिए आपका एग्ज़ाम सपोज करिए कि स्टार्ट हो रहा है 25 से और आपका एग्ज़ाम द एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ओवर हो रहा है 31 को। ओके, तो इतने जो आपके एग्ज़ाम हैं, आपको क्या करना है कि सारा एग्ज़ाम देना है अपने बड़ों के सामने, पेरेंट्स के सामने एग्ज़ाम देना है एकदम ईमानदारी के साथ। एग्ज़ाम देने के बाद आपको एग्ज़ाम की कॉपी में, जब आपका एग्ज़ाम ओवर हो गया, लास्ट में आपको पेरेंट्स सिग्नेचर करवाना है। ठीक है, जैसे ये पेपर है, आपने यहाँ तक काम कर लिया, यहाँ आप पेरेंट्स सिग्नेचर करवाएंगे, जिससे ये चीज़ डन हो जाएगा कि आपने यहाँ तक किया है। उसके बाद आगे वापस आपको ये एग्ज़ाम कॉपी नहीं मिलने वाली है। ये आपको टेस्ट देने के बाद और यहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर लेने के बाद, जो पेरेंट्स आपके सामने बैठ करके जिन्होंने आपके एग्ज़ाम में मतलब जो गाइडेंस का काम किया है, ठीक है, उनके यहाँ पर आपको सिग्नेचर लेकर के और ये कॉपी सेफ आपको उनको दे देना है, अपने पेरेंट्स को। ओके, तो जैसे आपने हिंदी का एग्ज़ाम दे दिया तो हिंदी की कॉपी आपने सबमिट करा दी अपने पेरेंट्स को। इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, इंग्लिश की कॉपी आपने सबमिट करा दी। मैथ्स की, साइंस की, एसएसटी की सारी कॉपियाँ आप सबमिट करा देंगे। सबमिट कराने के बाद जब आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको बंच बनाना है। ठीक है, और एक मैं आपको डेट दूंगी, है ना, एग्ज़ाम के ठीक बाद का डेट है, तो वो मैं बताऊंगी, आपको अनाउंस कर दूंगी। उस डेट पर आपको क्या करना है कि वो पूरा कॉपियों का जो बंच है वो आपको स्कूल में, ऑफिस में सबमिट कराना है। ओके, तो सभी बच्चों के, जिनके भी पेरेंट्स आते जाते, आप लोग आना और मतलब अपने पेरेंट्स के हाथ से आप भिजवा सकते हैं, या बच्चे जो आना चाहें, जो आसपास के हैं, वो खुद आ सकते हैं। दूर के बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के हाथों भिजवा सकते हैं। कॉपियों का बंच आपको स्कूल में सबमिट करा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम वो कॉपियाँ टीचर्स को देंगे और टीचर्स उन कॉपियों को चेक करेंगे। चेक करने के बाद जब आपका रिजल्ट रेडी हो जाएगा तो बाकायदे आपकी एक एक कॉपी को दिखाते हुए, देखिए अब टीचर्स वीडियो बनाएंगे, आपने एग्जाम में क्या किया है, कितने मार्क्स आपने गेन किया है और आपने कहाँ कहाँ उस एग्जाम कॉपी में मिस्टेक किया है, मतलब किस किस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे आपने आंसर लिखा, उस आंसर में आपको ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था, ये स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दिया, यहाँ कैपिटल लेटर नहीं लिखा, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सारी चीज़ें हर बच्चों की कॉपी में समझाते हुए कॉपी चेक करेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और वीडियो बना करके आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि आप लोग उन चीज़ों को जो जो आपने मिस्टेक किया है उसको इम्प्रूव कर सकें। रिजल्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, पेपर भी आपको ऑनलाइन मिला है, एग्ज़ाम आपको घर पे देना है, कॉपी आपकी आ गई हमारे पास। अब हम इसका रिजल्ट तैयार करके आपको ऑनलाइन देंगे। तो इस वजह से देखिए, रिजल्ट चूंकि ऑनलाइन है तो एक बच्चे की कॉपी अगर हम दिखा रहे हैं तो वो सारे बच्चे ही उस बच्चे की कॉपी देखेंगे। ठीक है, ताकि हर बच्चों की कॉपी में जो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी वो सब बच्चे देखेंगे, सबको पता पड़ेगा कि अच्छा इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। ओके, तो खूब अच्छी तरीके से तैयारी करके सुंदर राइटिंग में ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करते हुए अच्छी तरीके से आपको टेस्ट देना है। ओके बच्चों,
तो ये रिजल्ट कब आएगा, वो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको कॉपी कब सबमिट करनी है वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आपका रिजल्ट कब बताया जाएगा वो भी डेट यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। अब अगला क्वेश्चन था कि जिन बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम छूट जाएगा उनका वापस एग्जाम होगा क्या। अभी आपका ये एग्जाम कौन सा ले रहे हैं हम लोग, FA1। तो अब जितने बच्चे देखिए पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, अच्छी तरीके से हम क्लास चला रहे हैं बच्चों, एकदम देखिए कितने प्रॉपर वे में और मेहनत करके, मतलब सिर्फ वीडियो बनाना मतलब यही तक काम नहीं होता है कि हमने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, तब जा कर के वो वीडियो आपके यूट्यूब पर वहाँ पर अपलोड होता है, फिर मैं आपको शेयर करती हूँ और फिर आप उसको स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं, मतलब मेहनत आप कर रहे हो पढ़ने में, तो हम पढ़ाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब ऑनलाइन बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो रिस्पांस आता है कि कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें तकरीबन 80% बच्चों ने क्लास अटेंड किया है। सब बच्चों की कॉपियाँ एकदम परफेक्ट CW कॉपी तैयार हुई है, बच्चे पढ़ते हैं, दिक्कत आती है बच्चे पूछते हैं। तो ये 80% बच्चे जो जिन्होंने स्टडी किया है वो बच्चे, तो आप लोग तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दो, ठीक है। 20% बच्चे जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनको परेशानी है कि उनके पास वो मोबाइल नहीं है या कुछ और अन्य प्रॉब्लम है, ठीक है, नेटवर्क काम नहीं करता या मोबाइल लेकर के पेरेंट्स चले जाते हैं, हमको नहीं मिल पाता है, ऐसा कोई भी सिचुएशन है जिनका एग्ज़ाम बच्चों का छूट गया है, उन बच्चों का एग्ज़ाम स्कूल रीओपन होने के बाद होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऑनलाइन वालों का एग्ज़ाम भी फिर मैम तभी हो जाता, तो बच्चों एक ये देखो आपको फ़ायदा है कि आपका प्रिपरेशन हो गया है ना। एग्ज़ाम से क्या होता है, प्रिपरेशन हो गया, 80% वालों का रिजल्ट तैयार हो गया, और फिर आप देख रहे हैं कि आपके रिजल्ट का भी वीडियो बन रहा है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस रिजल्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारी कहाँ कहाँ हमको मिस्टेक हुई है। तो आपने इतनी जब पढ़ाई की है ना, तो आप तो एग्ज़ाम दे करके रेडी रहिए, ओके। जिन बच्चों का छूट गया है ना, उनका हम एकदम मतलब पक्का बता रहे हैं कि एग्ज़ाम स्कूल रीओपन होने के बाद होगा, तो इन बच्चों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कॉपी से हेल्प लेकर के, ये बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास असुविधा है, अगर ये इनकी हेल्प लेके काम करना चाहें तो बहुत अच्छा है ना, बेस्ट है। आप काम कर लो, भले एग्ज़ाम न दे पाओ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नहीं है तो हम एग्ज़ाम स्कूल रीओपन होने के बाद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का कि वीडियोस डेली आते रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी, है ना, हमको प्रिपरेशन लीव चाहिए, मतलब प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। तो बच्चों आज से देखिए, आज आपको वीडियो नहीं आए हैं तो वीडियोस आपके बंद, ठीक है। अब आप लोग केवल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जो आपका एग्ज़ाम है, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं ना, आप उस पर फोकस करिए। न्यू वीडियोज़ आपको अब आफ्टर एग्ज़ाम मिलेगा, एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा जब, तब आपको हम नया वीडियो देंगे। और अच्छा रहा, अगर मतलब सिचुएशन सब कुछ ठीक रहा तो स्कूल रीओपन हो जाएगा और वापस जो है वही रूटीन हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग बच्चों, आपकी वीडियोस अब नहीं आएगी, ठीक है ना, एग्ज़ाम तक आप लोग प्रिपेयर करके और एग्ज़ाम देंगे। कुछ अब एग्ज़ाम का सिलेबस और टाइम टेबल कुछ बच्चों के बता रहे हैं कि डिलीट हो गया है, तो उनको वापस चाहिए। बच्चों मैं अभी दे रही हूँ आपको एग्ज़ाम का सिलेबस और टाइम टेबल, और साथ में मैंने एग्ज़ाम के डेट में भी थोड़े चेंजेस किया है, ताकि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और आप लोग को टाइम मिल जाए प्रिपेयर करने का। मेनली ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, वो एग्ज़ाम देखिए यूट्यूब पर जब उसका रिजल्ट अपलोड होगा ना, तो सब देखेंगे। इसलिए बच्चों आप लोग को स्कूल में जो एग्ज़ाम देते हो ना, उससे भी बेहतर और कड़ी मेहनत करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम बच्चे अगर चीटिंग कर लेंगे तो बच्चों देखो, ये तो ऑनेस्टी की बात है ना, ईमानदारी तो होनी चाहिए, हर काम में ईमानदारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर लाना है। पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ोगे, इससे फ़ायदा आपको होने वाला है। आप जो भी तैयारी करेंगे उससे इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा। तो ये चीटिंग वाली जो बात है, वो बच्चों हम चीटिंग किसके साथ करेंगे? आप अगर एग्ज़ाम में खूब अच्छा देख करके लिख देते हो कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो ये चीटिंग आप किसके साथ कर रहे हो? खुद के साथ कर रहे हो। तो ये बेटा ऑनेस्टी है ना, इससे अच्छा दूसरा आपको मौका नहीं मिलेगा अपने आप को ऑनेस्ट साबित करने का। घर बैठे आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ। आप लोग सब देखो बच्चों, श्वेता मैम को सब जानते हो। आपने कभी देखा है कि मैंने अपने काम में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑनेस्टी से नहीं करती हूँ?
एकदम पूरे समर्पण के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ, मतलब स्कूल में 2013 से बच्चों स्कूल रीओपन हुआ, मतलब खुला है, तब से लेकर के आप तक, आज तक भी आप देखे हो मुझे कि मैं एनर्जेटिक होकर के और अपने पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग के साथ जुड़ती हूँ, है ना। आपको पढ़ाती हूँ, आपके क्लास में आती हूँ। मतलब स्कूल आने के बाद मुझे पता नहीं पड़ता है कि कब हो गया छुट्टी का टाइम। और एक एक बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पर बस में बैठाने के बाद 3 बजे, 3, साढ़े 3, 4 बजे थे मुझे घर जाने में। तो ऑनेस्टी का एक एग्जाम्पल मैं देखो आपके सामने हूँ, क्योंकि ईमानदारी से जो आप काम करते हैं ना, वो क्या है, आपके अंदर है। मतलब आपने एक बार अगर ऑनेस्टी अपने अंदर मतलब पैदा कर ली ना, तो क्या होता है कि आप एकदम आदी हो जाते हैं उसके। मतलब आपको आदत सी हो जाती है कि काम करना है तो ऑनेस्टी से ही आप करोगे, चाहे आपको कोई देखे चाहे न देखे, ठीक है। तो ये ऑनेस्टी आपको अपने अंदर लानी है। आप लोग सब ऑनेस्टी के साथ ही एग्जाम देंगे। मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, कभी भी बच्चों मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। भागना है तो आप अपने इम्प्रूवमेंट के पीछे भागिए कि कितना मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने अपने नॉलेज को कितना बढ़ाया। मार्क्स से के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग को मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, अपनी तैयारी पे ध्यान देना है और ईमानदारी से करेंगे। नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमने काम अच्छा किया, हमने अपने को एक स्टेप आगे बढ़ाया है, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चों एग्ज़ाम टाइमिंग। तो एग्ज़ाम आपको सुबह एकदम उठ करके नहा धो करके रिवीजन करके रेडी हो जाना है, नाश्ता वास्ता करके, और 10 बजे बैठे आगे आप एग्ज़ाम देने के लिए, और 12:30 बजे, ठीक। मतलब ये टाइमिंग जो होगी ना बच्चों, आपको 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी ऑनेस्टी से, कि आपने 10 बजे पेपर लिया और ठीक 12:30 बजे तक पेपर आपने सबमिट करा दिया अपने पेरेंट्स को। ओके, तो अब ये हो गए बच्चे आप लोग के क्वेश्चन। अभी भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं सभी बच्चों को उसके आंसर दूंगी। ओके, अब देखिए हमारा ये बच्चों नया सिलेबस और टाइम टेबल FA1 का, ये हमारा क्लास 8th का है। 25 से बच्चों एग्जाम स्टार्ट होगा। 25 को आपका हिंदी का एग्जाम है और सिलेबस आपका चैप्टर 1 और 2 आएगा। 26 इंग्लिश का होगा, 1 और 2 आएगा। 27 मैथ्स का है, जिसमें कि आपके चैप्टर 2 आएंगे और 3 चैप्टर अभी तक जितना हुआ है उतना आएगा। 28 को साइंस होगा, आपके चैप्टर 2 और 4। 29 को आपका SST होगा, जिसमें आपकी जियोग्राफी आ रही है, जियोग्राफी में चैप्टर 1 और 2। 31 को मॉर्निंग ओरल का होगा, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपको केवल इस पर टिक करना है। तो MCQ का होगा और ये आपका चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक आएगा। तो ये हो गया बच्चों क्लास 8th का सिलेबस। आप लोग चाहो तो इसकी फ़ोटो ले लो, इसको लिख लो, लिख के रख लो इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं क्लास 7th। ये देखिए बच्चों क्लास 7th, वैसे ही 25 को हिंदी है आपका, चैप्टर 2 आएगा और चैप्टर 3 हिंदी में जहाँ तक हुआ है वहाँ तक आएगा। 26 को इंग्लिश 1, 2, 27 मैथ्स 2 और 3 आएगा। 28 को साइंस का आपका एग्ज़ाम है, चैप्टर 1 और 2 आएगा। 29 को आपका SST का एग्ज़ाम है, जिसमें जियोग्राफी में आपके 1 और 2 चैप्टर आएंगे और हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा। और वैसे ही फिर 31 को आपका मॉर्निंग ओरल है, जिसमें MCQ आएंगे चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक। ओके, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम आते हैं क्लास 6th पर। क्लासेस बच्चों 25 को हिंदी है आपका, 2 और 3 चैप्टर आएगा। 26 को इंग्लिश है 1 और 2। 27 को मैथ्स है, चैप्टर 1 और 2 आएगा। 28 को साइंस है, चैप्टर 1 और 2 आएगा। 29 में SST, जिसमें कि जियोग्राफी में आपके 1 और 2 चैप्टर, हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर, सिविक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। और 31 को मॉर्निंग ओरल है, जिसमें कि चैप्टर 1 to 10, ठीक है, 1 से लेके 10 तक चैप्टर आएंगे और MCQ, ठीक है ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब बच्चों ये हो गया आपका 1 मिनट, ये मैं टाइम देती हूँ बच्चों, थोड़ा इसको और आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब बच्चों हम आते हैं क्लास 1st to 5th। क्लास 1 के लिए, क्लास 2, 3, 4, 5 सबके लिए है बच्चों। 25 को सब्जेक्ट आपका हिंदी रिटेन। इसमें से आप ऐसा करिए बच्चों कि आप इसमें क्लास 1st को हटा दीजिए, 1st का नहीं है ये, क्लास 2nd से लेके 5th तक है। 25 को हिंदी रिटेन का एग्जाम होगा जिसमें आपके चैप्टर 1 और 2 आएंगे। 26 को इंग्लिश रिटेन होगा जिसमें चैप्टर 1 और 2 आएंगे। 27 को मैथ्स रिटेन चैप्टर 1 और 2 आएंगे। 28 को ईवीएस है आपका जिसमें चैप्टर 1 और 2 आएंगे। और 29 को मॉर्निंग ओरल होगा। ये आपके टिक मारने वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक सही ऑप्शन पे टिक करना है। ओके, और इसमें आपके चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक आएंगे। तो बच्चों को क्लास 2nd, 3rd, 4th और 5th के बच्चे इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट बच्चों अब हमारा ये है FA1 LKG और HKG का। ठीक है, अब देखिए इसमें 25 को हिंदी रिटेन होगा। और हिंदी रिटेन क्या होगा, अब तक आपको जितना भी मैम ने पढ़ाया है ना, जितना भी, ये आपका LKG HKG और क्लास 1st के लिए भी है, जितना भी आप लोग की मैम ने आपको पढ़ाया है। ठीक है, LKG में पूजा मैम का अभी तक जितने भी होमवर्क आए हैं उसमें से ही पेपर रहेगा। HKG में वंदना मैम ने जितना अभी तक पढ़ाया है आपको, अब तक आप देख रहे हैं होमवर्क आ रहा है, सब पे लिखा हुआ है FA1 रिवीजन, FA1 रिवीजन। ठीक है, यानी कि FA1 का जो रिवीजन वाले पेपर जितने भी हैं उन्हीं में से पेपर आपके आएगा HKG में। 1st में भी प्रीति मैम ने जितना भी FA1 रिवीजन भेजा है उसमें से पेपर आएगा। तो आपका 25 को हिंदी रिटेन, 26 को बच्चों प्रिपरेशन लीव है, यानी कि इस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, आप इस दिन तैयारी करेंगे। फिर 27 को आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे। फिर 28 को आपका प्रिपरेशन लीव है, छुट्टी रहेगी। फिर 29 को आपका मैथ्स का रिटेन एग्ज़ाम होगा। 3 आपके ये रिटेन एग्ज़ाम होंगे और आएगा कितना, जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा टाइम टेबल और सिलेबस हो गया। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो, कोई डाउट हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई वीडियोस मिस हो गए हैं, कोई आपका होमवर्क मिस हो गया है, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आज का पूरा एग्ज़ाम का, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है बच्चों। आप लोग प्रिपेयर करिए, कल से आपको वीडियोस नहीं आएंगे। ठीक है, आपको केवल तैयारी करनी है और 25 से आपको एग्ज़ाम देना है। ओके बच्चों, तो स्टडी करते रहिए, सब लग जाइए बिल्कुल स्टडी पर और खूब अच्छा एग्ज़ाम देना। ओके, हैव नाइस डे।